Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on my YouTube channel G for Grammar with Ghanshyam Kumar. Dear student, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसके छोटे छोटे रूल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ ही इस तरह से कारवा शुरू किया जाए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना क्यों हम हिंदी के शब्दों को या वाक्यों को समझें कि कैसे हम पहचानें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को अगर समझें तो वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है, यानी वाक्य में क्रिया होती है, क्रिया के अंत में या क्रिया में आपको जुड़े हुए शब्द मिलेंगे। रहेगी, रहेगा, रहेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी या फिर होंगे। ठीक, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक, ये पहचान है। किसी भी वाक्य की क्रिया के अंत में यदि आपको ये सब लिखे हुए मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब देखिए, अगर इसके जैसे की बात करें, एक जैसे से समझते हैं। कैसे? जैसे वह आराम कर रहा होगा। ठीक, एक शब्द हमने लिख दिया, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अब इसको हम समझते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में छोटू मिल जाता है, छोटू जो कि हमेशा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के तौर पे, लेकिन दोस्ती उसकी इतनी है कि कोई ना कोई से मिल जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोक लेता है, कहता है यार रुको 2 मिनट बैठा जाए। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे क्लास करना है, गुरुजी पढ़ाते होंगे। या तो वही बोलेगा, या तो गुरुजी पढ़ा रहे होंगे, या तो वही बोलेगा गुरुजी पढ़ाते होंगे। तो अगर दूसरा या करके देखा जाए, ये भी हो सकता है अध्यापक गणित पढ़ाते होंगे, यानी कहीं ना कहीं वो पढ़ाने का काम जारी किए होंगे। तो कहीं कहीं आपको बहुत कम ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये आपको पहचान के तौर पे जिससे आप परिचित हो चुके हैं, रहा, रही, रही के साथ होगा, होगी, होगे, कहीं कहीं के ए भी शब्द मिलता है, तो आप समझ जाएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब चलिए, तो हमारी पहचान हो गई। पहचान से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम एक एक उदाहरण दो उदाहरण आवश्यकतानुसार समझाते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए
स्ट्रक्चर अगर बात करें अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव सेंटेंस, इतना पढ़ाएं तुम्हें हम, इतना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा समझाऊंगा भी हम पढ़ चुके हैं। अब इतना तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, इतना तुम्हें समझा रहे होंगे, ये चीज़ें ऐसा है कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की बातों को आज प्रेजेंट से इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो आप स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यू आर टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? यस बोलिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? बहुत सही, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, विल या शैल, विल या शैल। ठीक, कंटिन्यूअस होने के कारण विल या शैल के साथ हम लोग कंटिन्यूअस होने के कारण इसके साथ एक वर्ड जोड़ते हैं, वर्ड जो होता है बी। बी हम लोगों ने बहुत पहले क्लास में समझा था कि बी के जो फॉर्म होते हैं, बेसिकली इसके 3 जो रूप होते हैं, इस, एम, आर, यहाँ वाज वर और एक होता है बीन, शायद आपको याद होगा। तो ये सेल विल के साथ इसके मेन फॉर्म को लिखना है हमको, जो कि हुआ यहाँ पर बी। ठीक बच्चों, चलिए बी के लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ड बच रहा तो उसको इसके अंतर्गत लिखते हुए ए बन के तैयार हुआ हमारा स्ट्रक्चर। क्या बन के तैयार हुआ बच्चों? स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग पूरे फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी अगर हिंदी वाक्य है उसका अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर पे अगर हम रखते चले जाएं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप उसको पाएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन कर चुके होंगे। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। विद्यालय जब हम क्लास में होते हैं तो अक्सर ऐसे 2-4 डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो वाइल टीचिंग यानी पढ़ाई के दौरान या पढ़ते समय कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे इसमें से अगर छोटू कोई बात करें जो अभी भी देखिए वहाँ पे अभी भी वो सुधर नहीं रहा, सुधरेगा भी नहीं। चलिए, ये आपको मिला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका अदर सब्जेक्ट है और अदर सब्जेक्ट के लिए क्या कहा था हमने? विल। बहुत से क्या कहा था? विल। शाबाश। तो जाएगा सम स्टूडेंट्स will be making a noise कहाँ? क्लास में, in the class। ठीक, ये आपका हो गया हिंदी से अंग्रेजी। ठीक, कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। सम स्टूडेंट विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। चलिए अगला हम 2 उदाहरण और लेते हैं।
बच्चों, यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमारी जो एकेडमिक स्टडी चल रही है इस समय वर्तमान स्थिति में, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा। काक चेष्टा बको ध्यानम, बाकी 3 तो आप जानते हैं, जोड़ लीजिएगा। यत्र तत्र विद्यार्थी लक्षणम अस्ति, जो भी होता है आप जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को कुछ आगे बढ़ाते हैं। पिंकू को तो संस्कृत बहुत आता है, ये पिंकू सुधरेगा नहीं, संस्कृत में बात करता है, जान रहा है क्यों। चलिए 2 उदाहरण लेते हैं। वह तुम्हें वह तुम्हें गणित पढ़ा रहे होंगे। चलिए, वे तुम्हें गणित पढ़ा रहे होंगे, तो आपको लगा ये कौन सा सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आई और वी की श्रेणी में नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे। अदर सब्जेक्ट होने के कारण हमने किसको चूज किया, बहुत सही, शाबाश। ऐसे बोल के सीखना है, यदि आप बोलेंगे नहीं बच्चों तो सीख नहीं सकते। यस, विल, क्या लिखेंगे, विल। विल की ठीक बात, बी। यहाँ हमने लिखा है शैल या विल, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लिखना आपको। अदर सब्जेक्ट के साथ विल, फिर आ गया वी। किसके माने पढ़ाना होता है, टीच। ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसी में एनजी इंक्लूड करना है, हो गया टीचिंग। तो जाएगा दे विल बी टीचिंग। अब तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग यू मैथ। ठीक, ये आपका जो ऊपर हिंदी वाक्य है उसका अंग्रेजी रूपांतरण या ट्रांसलेशन हो गया। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस पे। कुछ ऐसे भी उदाहरण हमारे लाइफ में होते हैं जब हम कहीं जा रहे होते हैं, जैसे मार्केट में जा रहे हैं, कहीं दुकान पे जा रहे हैं। 2 लोग हैं, तुमने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ पुस्तक खरीदने, अभी आ रहा हूँ। तो मुझे देर होने लगता है, जिसको मैं कहीं छोड़ा हूँ उससे कोई मिलता है तो पूछता है और कौन साथ में, फलाने है, तो क्या है, कहाँ गए हूँ, तो बताता गया है किताब खरीदने, या फिर वह किताब खरीद रहा होगा। एक शब्द जोड़ते हैं अब, अभी तक तो रास्ते में था, अब वह किताब खरीद रहा होगा। ये इतना आसान है बच्चों, शायद इसको आप खुद बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है। अगर इसकी बात करें तो अब किताब खरीद रहा होगा, अगर इसकी बात करें तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये जो अब दिया हुआ है अगर आप यहाँ लिख दें, चलिए हमने लिख दिया नाउ, हमने लिखा ही, नाउ ही will be buy book। now he will be buy book। अब हमने now यहाँ लिख दिया, तो आप सोचेंगे सर अगर now यहाँ है लास्ट में क्यों नहीं सकता आप कोर्स, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। आप चाहें now यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो अदर सब्जेक्ट की बात हुई, ये अदर सब्जेक्ट की बात हुई। अब जो बात करेंगे वो हम लोग आई और वी को लेकर के करेंगे। आई और वी, मैं उसे विज्ञान पढ़ा रहा हूँगा। अगर इसकी बात करें तो आपको मिला कि ये आई और वी, अगर आई और वी है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं शैल, अर्थात ये अदर सब्जेक्ट में नहीं है
तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई के साथ हमने चूज किया बच्चों सेल को, तो यहाँ हो जाएगा आई सेल बी टीचिंग हिम साइंस। ठीक, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी हिंदी में अगर आपको ऐसे वाक्य लिखा हुआ मिल रहा है तो आप स्ट्रक्चर पे उसको रखते चले जाइए एक एक वर्ड को, और आसानी से आप पाएंगे कि उसका अंग्रेजी में रूपांतरण हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। किसकी? निगेटिव। बच्चों देखो, निगेटिव सेंटेंस को जानने समझने के लिए कुछ हमको करना नहीं है। स्ट्रक्चर जो हमने पहले बनाया है वही होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ नॉट वर्ड इंक्लूड करना है इसमें। अब नॉट हम कहाँ कर सकते हैं? क्या सब यहाँ कर सकते हैं? नहीं। यहाँ कर सकते हैं मे बी, यहाँ भी कर सकते हैं, भी में भी। हमको सोचना, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हम नॉट का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, इन दोनों के बीच में करते हैं नॉट। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि शैल विल के साथ भी आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब वह इसी का हिस्सा होता है, अर्थात ए। ठीक, अगर फ्यूचर टेंस की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का जो मेन हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों वो आपका होता है शैल। क्या होता है? शैल या विल। तो जब मेन हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है तो आप इस स्थिति में शैल और विल के बाद ही नॉट इंक्लूड करेंगे और आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। शैल विल नॉट, ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब जितना भी उदाहरण हमने दिया था, अगर उसी में नहीं वर्ड इंक्लूड कर दिया जाए और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर दें तो वह अनुवाद आसानी से बन जाएगा। जैसे छोटू, जो कि मेरा दोस्त है, छोटू आज छोटू आज मधुर गीत नहीं गा रहा होगा। तो बच्चों एक वर्ड आ गया है आज, एडवर्ब होने के कारण हमने इसको सोचा वाक्य के लास्ट में लिखेंगे। तो छोटू अदर सब्जेक्ट होने के कारण हम लोगों ने लिखा छोटू, इसके साथ विल, छोटू विल। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने लिखा नॉट, जगह छोटू विल नॉट बी सिंग माना होता है बच्चों गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग टुडे। ठीक, काफ़ी आसान है किसी चीज़ को समझना, लेकिन समझने के लिए एक या फिर एकाग्र हो करके बातों को सुनना। बच्चों आप लोग सुने होंगे बहुत से लोगों को कहते हुए ए गुड लिसनर मे बी ए परफेक्ट स्पीकर, अर्थात समझ ही गए होंगे एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा वक्ता बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप किसी की बातों को बहुत ही बारीकी से सुन रहे हैं, चाहे वो रूल्स हो चाहे कोई भी कायदा कानून हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें या उसको जानने में महारत हासिल कर रहे हैं।
अदरवाइज़ वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे, किनारे करते रहेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 एक उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी आज के समय में 2020 करना है। लेकिन ये जो इस समय कोरोना कालखंड चल रहा है, अभी तक तो हम लोग 3 काल पढ़ रहे थे। 3 काल की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस समय कोरोना काल भी चल रहा है। तो कोरोना काल हम लोगों को इतना समय दे दिया है किसी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए, कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और वो सिखाना क्या है? हमारा संयम। और संयम किसी भी नॉलेज को समझने के लिए, जानने के लिए, आप कोई भी चीज़ जिस पर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं, संयम का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ठीक, चलिए अब 1-2 उदाहरण और लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, जो कि होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एक उदाहरण लें, पिंकू बाजार से किताब नहीं खरीद रहा होगा। पिंकू जो है बाजार से किताब नहीं खरीद रहा होगा। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। यस, हो जाएगा पिंकू। क्या हो जाएगा? पिंकू विल नॉट बी बाइंग बुक फ्रॉम मार्केट। पिंकू विल नॉट बी बाइंग बुक फ्रॉम मार्केट। ये आपका हो गया। तो बहुत ही आसान है। आप भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ टिंकू की, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि टिंकू नोट नहीं कर रहा होगा, अर्थात टिंकू पढ़ नहीं रहा होगा, सो रहा होगा। मूर्ख है, सोता भी होगा। सोना भी ज़रूरी है। क्यों? चलिए, play while you play and read while you read, people says, as you know my dear student. Yes, I think that you ought to know about the rules of this topic, that is future continuous tense. अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बी की, सॉरी टाइप ए, या फिर क्लोज एंडेड, या फिर यस या नो टाइप, उसी को बोलते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लोज एंडेड। इसी को बच्चों यस या नो टाइप, आपको पता होगा, हम लोगों ने कई बार इसका चर्चा किया है। अब आपको जैसे मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान हो गया होगा। जैसे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, आपके मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बनता हुआ चला गया होगा कि सर्वप्रथम हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यदि कुछ बचा खुचा है तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई थिंक दैट इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू पुट हियर द क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। यस डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। गलत होना भी चाहिए,
क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान अगर देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क से होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, तुम खाना खाए, खड़ी पे तुम खाना खाए, तो आपको लग रहा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए, पिंकू खाना खाए, छोटू स्नान किए, हे यू कोर्स पूरा देखे, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ में आया बच्चों? कहीं ना कहीं हम प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इसके जैसे की बात करें तो जैसे क्या मोहन तुम्हें गणित पढ़ा रहा होगा। बच्चों, ये वाक्य अगर देखा जाए तो आप सोच रहे हैं क्या ये बनाया जा रहा है, एक एक चीज़ बार बार। क्या मोहन तुम्हें गणित पढ़ा रहा होगा, इसका तात्पर्य है कि मान लो मैंने कहा कि मोहन बहुत सोता है, आपने कहा नहीं मुझे गणित पढ़ाता है। मैंने कहा क्यों, मुझे तो पता है सोता है। तो आपने कहा नहीं वो मुझे पढ़ाता है। मैंने कहा कब, उसने कहा 2 बजे। तो मैंने पूछा क्या मैं 2 बजे आऊँ, तो मोहन तुम्हें उस समय गणित पढ़ा रहा होगा। अभी तो 2 बजे नहीं, मैं आया नहीं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी हमने चर्चा किया, क्या मोहन उस समय पढ़ा रहा होगा, ये भी क्या मोहन तुम्हें उस समय गणित पढ़ा रहा होगा, ये भी तो बात हो सकता है। तो आपने कहा यस पढ़ा रहा होगा। तो ऐसे ये वाक्य है, आपको सिर्फ समझने के लिए सब बोला जा रहा है। और फ्यूचर में अगर देखा जाए तो हम अपने रियल लाइफ में कहीं भी इस टेंस का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। इस टेंस का हम बहुत कम ही प्रयोग करते हैं। हम प्रेजेंट या पास्ट से ही अपनी सब चीज़ें काम चला लेते हैं। फ्यूचर में अगर जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, बस फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस का कहीं जिक्र ही नहीं है हमारे दिनचर्या या बोलचाल के भाषा में। लेकिन हमको जानना है, और इसका जानना इसलिए भी ज़रूरी है और बहुत आसान भी है, क्योंकि इससे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए हैं। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब बच्चों चेंज किए हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर यहीं हम लगा देते हैं, सॉरी इज एम आर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता। यहाँ विल सेल लगा दिए तो फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। यहाँ विल सेल लगा दिए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर यहाँ वाज वर्ब लगा देते तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। बहुत ही आसान है इसको समझना, बहुत ही आसान है इसको समझना। अब इस चलिए, हमने यहाँ लिखा मोहन, अदर सब्जेक्ट होने के कारण मैंने लिखा विल मोहन बी टीचिंग यू मैथ। ठीक, ऐसे आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। अब मैं अगर पूछूं कि क्या लाडो घर पर सो रही होगी, ये भी हो सकता है। क्या इस समय लाडो घर पर सो रही होगी, मुझे लाडो से मिलना था लेकिन आज लाडो हमारे बीच नहीं है। तो ये भी उदाहरण दे सकते हैं, क्या लाडो इस समय क्या लाडो इस समय सो रही होगी। बच्चों देखो, जो अब इस समय निकाल दो, इस समय अगर हम निकाल दें तो हो जाएगा क्या लाडो सो रही होगी। तो हम पहले बना लेते हैं क्या लाडो सो रही होगी। सबसे पहले हम क्या करें कि जो इस समय है इसको हम रिमूव कर दें। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके लगाना है। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम अभी इंक्लूड कर दें।
आपको पता होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया हुआ था कि किस प्रकार से छोटे से क्रम से बढ़ते हुए बड़े बड़े क्रम में हम ट्रांजिशन बनाते हुए चले जाते हैं। तो आप यहाँ क्या करिए, इस समय को निकाल दीजिए तो जाएगा क्या लाडो सो रही होगी। अब इसको हम बनाते हैं तो जाएगा विल लाडो बी स्लीपिंग। ये हो गया क्या, लाडो सो रही होगी। अब यहाँ दिया हुआ है इस समय तो जाएगा इन दिस टाइम भी लिख सकते हैं, इन दिस टाइम। ठीक, विल लाडो बी स्लीपिंग इन दिस टाइम, यानी क्या लाडो इस समय या इस समय में या इस समय सो रही होगी। ठीक, अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा हमारा, अब हम इसको ओपन एंडेड की बात कर लेंगे। किसकी? ओपन एंडेड। प्यारे बच्चों, जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं तो शायद आपके मस्तिष्क में अभी स्ट्रक्चर बन गया होगा कि हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि शायद अगर आप लोग पिछले जितने भी क्लास हमने लिया हुआ है टेंस का, जो टेंस स्पॉट्स में चल रहे हैं, तो अब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है, यदि आपने पूरा क्लास लिया है तो। अदरवाइज़ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरू के 1-2 मिनट देखने के बाद वीडियो बंद कर दे रहे हैं या फिर मूड नहीं देखने का। तो ठीक है, पढ़ाई एक योग साधना है, और आप जो लोग भी हैं कितना योग करते हैं आप अपने मन से पूछिए, खुद जानते होंगे, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो पढ़ाई हमारा योग साधना है, और आपको पता है कोई भी योग साधना तपस्या इतनी आसान नहीं होती। उसके लिए एकाग्र होना, एकचित होना, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, माइंड इट। आपको क्या करना, चलिए हम स्ट्रक्चर की बात कर लें। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है, बाकी आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। बहुत ही आसान है, मैंने कहा ना, बहुत ही आसान है किसी चीज़ को सीखना। आसान और तब हो जाता है जब हमको जो सीखना है वो है, जब हमको जो सीखना है बच्चों वो हमारे सामने ऐसे स्टेप बाय स्टेप आए, तब सीखना और आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ध्यान, लगन, ये सब अपने आप में रखना होगा, लगाना होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। वह तुम्हें क्यों गाली दे रही होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या आपको मिला, क्यों। जब ये क्यों यहाँ मिल गया तो सर्वप्रथम वाई, इसका जो वाई है क्वेश्चन वर्ड यही तो होगा, तो वाई को हम लाते हैं यहाँ, क्या होगा, वाई विल शी बी, एब्यूज़ माने होता है बच्चों गाली देना, ING एब्यूज़। अब ये जो तुम्हें है ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो जाएगा यू। ठीक, बहुत ही आसान है। वाई विल शी बी एब्यूजिंग यू, अर्थात वह तुम्हें गाली क्यों दे रही होगी। आई डोंट नो अबाउट द रीज़न वाई शी विल बी एब्यूजिंग हिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह अभी तक क्यों सो रहा होगा। वो अभी तक क्यों सो रहा होगा। इसकी बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे यहाँ है क्यों। ठीक, तो हम पहले लिखते हैं वाई विल ही बी स्लीपिंग। वाई विल सी ही बी स्लीपिंग
टिल नाउ, टिल नाउ। ठीक, देखिए ये बहुत ही आसान है, ऐसे और भी हम बना सकते हैं। ये हमारी दिनचर्या का प्रयोग है। तुम उसे इस समय क्यों डांट रहे होगे, बार बार डांटना, 1000 बार डांट, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन ऐसे बहुत से वाक्य आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से इसको बना लिए हैं। चलिए, अगर बच्चों में बात करूं, अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव आप क्या, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए अगर विल या शैल है, इसी के बाद हमको लिखना है नॉट। क्या लिखना है? नॉट। और यहाँ आपका है बी। ठीक, शैल विल। अब देखिए यहाँ क्या है? सब्जेक्ट ए। चलिए ठीक, ए आप देखेंगे सब्जेक्ट विल शैल हो गया। अब आप क्या पाएंगे, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने कहा था इसको उठा के यहाँ लिखना है। ठीक, अब जब ये यहाँ चला आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा। बच्चों, अगर मैं यहाँ कुछ लिखा हूँ नहीं सुनाई दे रहा है तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये हमने लिखा हुआ था क्वेश्चन वर्ड शैल और विल। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो आप इस पर थोड़ा देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम क्लास ले रहे हैं तो हमको सामने दिख नहीं रहा होता कैमरे में, तो नहीं पता चलता है कितना भाग आ रहा है कितना नहीं, तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। इसीलिए मैं जो कुछ भी यहाँ लिख रहा हूँ बोलते हुए जा रहा हूँ। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मेरी आवाज़ को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो विजुअल के साथ साथ अगर आपका लिसनिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग है तो बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अगर नॉट की हम बात कर रहे थे नॉट की, तो बच्चों अगर शैल विल यहाँ है, बी से पहले अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद ही होगा। एक उदाहरण लें, अगर ले तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे, तुम उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे होगे। अगर हम इसकी बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ क्या मिला? वाई। आपने लिखा वाई विल यू। अब हम तुरंत लिखेंगे नॉट, यहाँ लिखेंगे बी टीचिंग हिम, लड़की है तो हर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का क्लास, जिसको हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत पढ़ा। अब क्या है बच्चों, कुछ दो गुफ्तगू बातें हो जाएं आपकी और मेरी। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये टेंसेस सीरीज़ का देखा जाए 15-16 नंबर का वीडियो होगा। तो क्या 15-16 नंबर अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्या आप इसको पूरा पढ़ें? यदि पढ़े हैं तो जैसे आप कंप्लीट करेंगे टेंसेस, इसके बाद जैसे टेंस ख़त्म होता है हम आपको कहीं दूसरी टॉपिक पे ले चलेंगे, फिर उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। और जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे 30-40 वीडियो होगा प्लस, आप कहीं ना कहीं खुद में इंग्लिश गुनगुनाने लगेंगे, अब इंग्लिश पे क्यों जोर दिया जा रहा है आजकल, ये जान लीजिए बच्चों। हम अपने एकेडमिक जीवन में क्या होता है, अपने सामान की बोलचाल में समझ जाते हैं कि अंग्रेजी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ग्रामेटिकली बेस देखा जाता है, क्या हमारा ग्रामेटिकली जो बेस है स्ट्रांग है कि नहीं। तो पहले हिंदी से अंग्रेजी सीख लीजिए, और 30-40 वीडियो होने के साथ साथ टेंसेस पार्ट का आप पाएंगे कि आप में थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कुछ अधिक हो गया पहले से। ठीक, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे रह रहे हैं, क्लास लेना नहीं है, नाम करना है,
तो वो लगे रहें, बाकी हम लोग जो कर रहे हैं उसको करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में जो हमारा होगा नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तब तक आप और हम जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, ये जुड़ा आपका हमारा बना रहे और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।